राणा जी से बातचीत करते हैं। जो खेतों में पराली जलाई जाती है, धान के जो अवशेष हैं उनकी पराली जलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं अभी पराली नहीं जलानी, उसमें कुछ सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा राणा जी बताओ ध्यान से। देखो भाई राकेश, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी किसान पराली को आग लगाना नहीं चाहता। जी, फिर भी लगावा क्यों? लगाते ऐसे हैं जैसे अब जो धान की खेती फसल की कटाई चल रही है, जी अधिकतर किसानों ने सब्जी लगानी है, जैसे आलू हो गया, गोभी हो गई। जी बिना उठाए या बिना जलाए जी या तो पराली उठानी पड़ेगी जी। या जलानी पड़ेगी। जी। ऐसे आलू की फसल लगाई ही नहीं जा सकती। और अगर समय पे उठान हो जाए, ऐसा प्रबंध हो जाए कि समय पे पराली का उठान हो जाए, जी जी तो किसान बड़ी आसानी से लगा लेगा। क्योंकि जो आलू वाले किसान हैं वो 3 फसलें लेते हैं। पहले धान की फसल ली, अब आलू की लेंगे, आगे सूरजमुखी, मक्की या अन्य किसी सब्जी की फसल होगी, जी जी प्याज हो सकता है और फसलें हो सकती जी हैं। उनको एक एक दिन का लाल चौथा। लालच होता है और उनकी आर्थिक नुकसान पहुंचता है किसान को। जी। आगे जिन्होंने गेहूं बीजनी है जी। उनको भी आर्थिक नुकसान होगा जितनी लेट होगी। जी जी इसका प्रबंध करे। किसान चाहते नहीं आग लगाना, जी जी किसान चाहता है इसका प्रबंध करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कोई प्रबंध है, कोई तैयारी है। सरकार किसानों पे मतलब कि कह लो तानाशाही करने के मूड में एक तरह से। जी नहीं, 1200 रुपये सब्सिडी भी दे रहे हैं और यहाँ तक के औजार भी दे रहे हैं। देखो 1200 रुपये सब्सिडी की बात तो ऐसी है जी राकेश भाई, आप भी किसान हैं, जी। आपको आसपास के गांव का भी पता, अपने गांवों का भी पता। पहले तो आप ही बताओ आपको कितनी बार मिली है सब्सिडी? सब्सिडी तो नहीं दिखा रही तक। जब मिलती हो नहीं, अगर किसान को जिस चीज के पैसे मिलेंगे उसको आग क्यों लगाएगा? और रही बात जिन जो कृषि यंत्र नए तैयार किए हैं, जैसे मान लो आप सुपर सीडर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, बहुत से यंत्र आए जी। कि इससे सीधी बिजाई होगी, किसान का खर्चा कम होगा। जी जी खर्चा कम क्या हुआ, वो फसलें नहीं हुई। जी गेहूं में सुंडी की मार होगी, जी ठीक है, पहले तो वही कृषि यंत्र बेचकर लूट लिया, जी। आगे उसकी फसल मर जी। गई, खत्म होगी। जी। तो ऐसे कैसे किसान का चलेगा? जो भी कृषि उपयोग यंत्र बाजार में लाने हैं, किसान को देने हैं, पहले अपने आप तो ट्रायल करके देखो उसको कि यंत्र कामयाब है या नहीं। नहीं, सुपर सीडर वगैरह दे रहे हैं। नहीं, सुपर सीडर दे रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कामयाब तो हुई नहीं सुपर सीडर की। हार्वेस्टर आपने दे रही। हार्वेस्टर की कामयाबी नहीं है। कामयाबी इसकी तो 2 यंत्र हो सकते हैं। जी जो गांठ बनाने वाली मशीनें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराओ, समय सिर्फ पराली का उठान करवा वे दो। भी दे रहे हैं जी, गांठ नहीं, वाली। कितनी क्या? सब्सिडी सब्सिडी है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जी एक जो मशीन गांठ बनाएगी जी उसमें कम से कम 6 ट्रैक्टर चाहिए। जी। एक तो आगे आगे उस पर कटर पे चलेगा, जी जी दूसरा उसको लाइन में करेगा, जी। तीसरा उसको गांठ बनाएगा। जी जी लगभग 3 ट्रैक्टर ट्राली पे चाहिए जो उसको जहाँ पहुँचानी है वहाँ पहुँचाएंगे। जी जी ठीक है, 6 ट्रैक्टर होगी, जी। मशीन होगी, जी। कटर हो गया, जी जी इकट्ठी करने वाली मशीन होगी। जी। कितनी बड़ी राशि बनती है उसकी, फिर किस्ता भी देनी उसने, जी जी ब्याज भी देना। जी जी फिर उसका क्या होगा? जो भी लिया है, आज वही हो रहा है। मैं उनका गलती नहीं निकाल रहा, क्यों गलत करते हैं, उन्होंने कर्जा लिया हुआ, उन्होंने वो कर्ज उतारना है। जी। वो बड़े किसान के पास तो जाएंगे जहाँ उनको इकट्ठा मिल जाएगी पराली, ठीक है। जी। जो छोटे किसान है उनके पास तो उनको भी खर्चा पड़ता है। ऐसा होता है कि किसी बड़े किसान के पास चले गए, उसके आसपास 2 4 या 10 जितने भी छोटे किसान मिल गए, उनकी साथ में बन गई। स्पेशल कोई भी छोटे किसान पे नहीं जाएगा ना, उनको उसका पड़ता है, महंगा पड़ता है। डीजल के रेट देख लो कितने, कैसे कर देगा? यानी कि मेरे हिसाब से तो हमारे संगठन में भी ये कई बार चर्चा हुई है पराली की, कि जो सरकार दावे कर रही है तरातर पाओ कुछ नहीं है, ना सब्सिडी है, ना ही कोई ऐसे यंत्र हैं भी जिनसे समय पे इकट्ठी की जा सके पराली। सरकार के तो इतने आदेश अभी से स्टार्ट है ये स्टार्ट हो, गाँव में लगाएगी। हाँ जी, गांव में पर्चे लगा रही है और मैंने देखा। यहाँ तक के नंबरदारों के द्वारा भी, यानी देखो हर ठीक है, लंबड़दार, जी। सरपंच, जी पंच, जी गांव के मोहतबर लोग इन्होंने मजबूर कर दो जी कि किसानों पे दबाव बनाओ। पहले इन्होंने जब बुनियादी के द्वारा भी देखे मैंने कह रहा हूँ मैं तो जी, जी। कि वो मजबूर कर दे। जी। जब ये दूसरा किसान आंदोलन हुआ था, जी जी शंभू मोर्चा लगा, खनौरी बॉर्डर पे लगा मोर्चा, जी जी जब इन्होंने सरपंचों का ऐसे उपयोग किया, किसानों के विरोध नहीं किया। जी जी कौन जाएगा उसकी डिटेल दो, क्यों जाएगा उसको रोको, जी जी ठीक है। अब कौन आग लगाएगा उसको देखो, उसकी जानकारी दो, गांव में मुनादी कराओ, पर्चे चिपकाओ कि कोई भी किसान पराली, अरे भाई उसकी जरूरत नहीं है, पराली उठा लो, जी जी पराली का उठान कराओ समय पे। नहीं, किसान तैयार है साथ देने के लिए। सैटेलाइट एकदम आपके जिस टाइम आग लगाओगे एकदम आपके खेत में
सैटेलाइट जो बाढ़ आया तब क्यों नहीं आई? एक, आपने एकदम ही आप मैं- FRI लॉज करके एकदम पुलिस पुलिस आई। राणा जी यो ना आप समझो है अभी सरकार बहुत ही बका स्टिक है। मैं वही बोल रहा हूँ, स्टिक सरकार है, होनी भी चाहिए, मैं इसके उसमें नहीं है। हम्म, जो सैटेलाइट जी। अब पराली की आग को देखेगा, जी। उसने किसानों के खेत बहते क्यों नहीं देखे, किसानों के डूबे हुए खेत क्यों नहीं देखे? जी तब सैटेलाइट नहीं थी। ये दोहरा मापदंड क्यों है हमारा भी? अच्छा राणा जी और बातें छोड़ो, मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा भी ये करे भी जो संसद में बैठे सभी लोग कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन फैला रहा, आप तो देख ही रहे। किसानों का जो पराली का छोड़ दो, जो जी। खेती का पूरा जी 8% से कम है। 8% मैं तो से नहीं कम। मानता, ज्यादा मान गया 8% से कम है। अभी सारा पोल्यूशन हमें फैलावा वो दिल्ली में जितने हर साल इतने लोग बीमार हो वहाँ उन्हों के कोई मर जा, देखो- कोई बूढ़े आदमी नु सांस ही नहीं आंदा, मेरे वर्गे नु दमा चढ़ जा, देखो बोल दे होना। देखो जो पोल्यूशन है जी। इसको अच्छा हम भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मान सकता, इसका हल होना चाहिए। जी किसान मजबूरी में आग लगा हुआ, जी सबसे पहले हमारे गुर्दे में, हमारे बच्चे के, हमारे बुजुर्गों के गुर्दे में निकलना। जी और रही बात दिल्ली की, जी देखो धुआं ये हवा के साथ चलेगा, इधर की हवा होगी उधर को चले जाएगा। जी दिल्ली और अकेला दिल्ली ही कैसे जाता है, उधर क्यों नहीं जाता? अगर इधर की हवा पाकिस्तान में जाना चाहिए, और अमृतसर पंजाब का धुआं भी दिल्ली जा रहा, अमृतसर का धुआं पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा? नहीं उसको उधर भी तो जाना चाहिए। नहीं, जो उनका तंत्र है वो ये कह रहा अभी सरकारी तंत्र कह रहा अभी सारा जो धुआं इकट्ठा है दिल्ली में जा रहा। मैं अभी तो बोल रहा, जी। किसान को मुजरम करार देना, किसान को दोषी करार देना, पहली तो बात यह है 8% पोल्यूशन में किसान का हिस्सा है, उसके बदले में जी लगभग पूरा वर्ष खेत हरे भरे भी किसान रखता है, जी उसकी ऑक्सीजन कहाँ गई? बहुत से देश हैं जो अपने किसानों को सब्सिडी के रूप में या अन्य रूप में उसके पैसे देते हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन फ्री है। जी और 2-2.5% हम जिम्मेवार हैं जी धुएं के, हम वो भी नहीं चाहते। गूगल में सर्च करा। मैं सारे सर्च कर रहा, जी। सर्च करके ही बोल रहा, अच्छा जी। 8% से कम किसान का पोल्यूशन है। धुएं समेत जो खेतों की जुताई करते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, जो कृषि यंत्र चलाए जाते हैं खेतों में, वाहन सड़कों पे, उसके समेत बाकी तो पोल्यूशन हुण जिन्होंने आपके सामने जी। है, हमारे क्षेत्र में एक भदौली शराब फैक्ट्री लग गई, जी। एक जटवाड़ है, जी धरती का पानी इन्होंने हमारा बिड़ा गर्क कर दिया। जी जीरे में तो शराब फैक्ट्री हटाई है, उन लोगों ने तंग होकर हटाई है, जब बीमारियां आ गई। एयर पोल्यूशन फैलावा, वाटर पोल्यूशन फैला रहे। वाटर पोल्यूशन है, सारी फैक्ट्रियां जिम्मेवार हैं। हुण जीरे ते बीमारियां हुई, कैंसर हुए, तो उन्होंने हटा दिया फैक्ट्रियां, लोगों ने मेहनत करी, लड़ाई झगड़े तो हटा दिया। हमारे यहाँ क्यों लगी हुई, अभी कैंसर का इंतजार कर रहे हैं। इस पोल्यूशन का कौन जिम्मेवार है? जितना भी 92% पोल्यूशन है जो भी कर रहे हैं, वो पोल्यूशन कैटेगरी से बाहर कर दिया सरकार ने। ऐसा कानून बना दिया, उनको कोई सजा नहीं हो सकती, कोई उनकी FIR नहीं हो सकती, कोई उन पे फाइन नहीं हो सकता। एक किसान दिखता है इनको। नहीं, किसान ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार है किसान तो pollution का। हाँ, जैसी सरकारें हैं, सरकारें उद्योगपतियों के अधीन है, तो किसान ही हर एक चीज का जिम्मेवार राणा है। जी आपने मानना पड़ेगा इस बार। पोल्यूशन सभी कह रहे हैं, मैं निकलना कह रहा, हाँ। सारी सरकारें कह रही हैं पोल्यूशन जिम्मेदार फैला रहे हैं। बिल्कुल कह रही हैं, बिल्कुल कह रही हैं। जितने काम कर रहे हैं वो मैं मानता हूँ पोल्यूशन सरकार, के आप वो मैं ये बात मानता हूँ कि सरकारें बोल रही हैं, जी जो पोल्यूशन करने वाले वो भी किसान को ही दोषी मान रहे हैं। अधिकारी बता रहे हैं, अधिकारी अखबार भी बता रहे हैं। अधिकारी भी बताएंगे, अखबार भी बताएंगे, किसान को बताएंगे। जी। लेकिन किसान पोल्यूशन में हिस्सेदारी 8% है, हम वो भी नहीं चाहते हैं, हम तो हल चाहते हैं। अब आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, जी। ऐसे बताओ किसने, अधिकारी ने यहाँ पे कोई प्रोग्राम किया कि हम किसानों को ये चीज प्रोवाइड कराएंगे, समय प्रोवाइड कराएंगे, मशीनरी प्रोवाइड कराएंगे? पेड़ पौधे तो दे रहे गाँव में। पेड़ पौधे तो किसान आप पे लगा रहे, बथेरे लगा रहे हैं। और पेड़ पौधे हमें जो चीज चाहिए वो दो ना। खाद पानी। हुण करोड़ रुपए के आसपास का सामान है जो वो गठड़ियाँ बनाएगा, जी जी ठीक है, चलो सब्सिडी दे दी, उसकी कम हो गई रेट, जी। हम